ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रिय साईं भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्री साईं सचित्र अध्याय 35 का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी साईं भक्त पूरी श्रद्धा भाव से इस अध्याय को सुनेगा, बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहेगा। मैं अपने देवा साईनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा कृपा दृष्टि बनाए रखना, श्रद्धा की लाज रखना। जाने अनजाने में अगर कोई भूल चूक हो जाए बाबा मुझसे तो क्षमा करना। अध्याय 35। साईं बाबा द्वारा सन्यासी की मृत्यु का पूर्व दर्शन। मद्रासी सन्यासी विजयानंद मानसरोवर की यात्रा पर निकला। मार्ग में बाबा की कीर्ति सुनकर वह शिरडी आया, जहां उसकी भेंट हरिद्वार के स्वामी सोमदेव से हुई और इनसे उसने मानसरोवर की यात्रा के संबंध में पूछा। स्वामी जी ने इस संबंध में जैसा वर्णन किया, उसे सुनकर विजयानंद का हौसला पस्त हो गया। उसने यात्रा करने का विचार त्याग कर मस्जिद में जाकर बाबा के श्री चरणों को स्पर्श किया। बाबा क्रोधित होकर बोले, इस निकम्मे सन्यासी को निकालो यहाँ से। सन्यासी बाबा के स्वभावता से पूर्णतः अपरिचित था। उसे बड़ी निराशा हुई, परंतु वहां जो कुछ भी गतिविधियां चल रही थी उन्हें वह बैठे बैठे ही देखता रहा। प्रातः काल का दरबार लोगों से ठसाठस भरा हुआ था और बाबा को यथाविधि अभिषेक कराया जा रहा था। कोई पाद प्रक्षालन कर रहा था तो कोई चरणों को छूकर तथा कोई तीर्थ स्पर्श से अपने नेत्र तृप्त कर रहा था। कुछ लोग उन्हें चंदन का लेप लगा रहे थे तो कोई उनके शरीर पर इत्र ही मल रहा था। जाति पाति का भेदभाव भुलाकर सब भक्त यह कार्य कर रहे थे। यद्यपि बाबा उस पर क्रोधित हो गए थे तो भी सन्यासी के हृदय में उनके प्रति बड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया था। उसे यह स्थान छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती थी। 2 दिन बाद ही मद्रास से पत्र आया कि उसकी मां की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, जिसे पढ़कर उसे बड़ी निराशा हुई। वह हाथ में पत्र लेकर उनके समीप गया और उसने घर लौटने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें अपनी मां से इतना मोह था तो फिर सन्यास धारण करने का कष्ट ही क्यों उठाया। ममता या मोह भगवा वस्त्रधारियों को क्या शोभा देता है। जाओ, चुपचाप अपने स्थान पर रहकर कुछ दिन शांतिपूर्वक बिताओ, परंतु सावधान, वाड़े में चोर अधिक है, इसीलिए द्वार बंद कर सावधानी से रहना, नहीं तो चोर सब कुछ चुरा कर ले जाएंगे। लक्ष्मी यानी संपत्ति चंचला है और यह शरीर भी नाशवान है। ऐसा ही समझकर इहलौकिक व पारलौकिक समस्त पदार्थों का मोह त्याग कर अपना कर्तव्य करो। जो इस प्रकार का आचरण कर श्री हरि के शरणागत हो जाता है, उसका सब कष्टों से शीघ्र छुटकारा होकर उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। जो परमात्मा का ध्यान, चिंतन, प्रेम और भक्ति पूर्वक करता है, परमात्मा भी उसकी सहायता करते हैं। पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के फलस्वरूप ही तुम यहाँ पहुंचे हो और अब जो कुछ मैं कहता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो और अपने जीवन के अंतिम ध्येय पर विचार करो। इच्छा रहित होकर कल से भागवत का 3 सप्ताह तक पठन पाठन प्रारंभ करो। तब भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर कर देंगे। माया का आवरण दूर होकर तुम्हें शांति प्राप्त होगी। बाबा ने उसका अंतकाल समीप देखकर उसे यह उपचार बता दिया और साथ ही राम विजय पढ़ने की भी आज्ञा दी, जिससे यमराज अधिक प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन स्नान आदि तथा अन्य शुद्धि के कृत्य कर उसने लैंडी बाग के एकांत में बैठकर भागवत का पाठ प्रारंभ कर दिया। दूसरी बार पठन समाप्त होने पर वह बहुत थक गया और वाड़े में आकर 2-3 दिन ठहरा। तीसरे दिन बड़े बाबा की गोद में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बाबा ने दर्शनों के निमित्त 1 दिन के लिए उसका शरीर संभाल कर रखने के लिए कहा। तत्पश्चात पुलिस आई और यथोचित जांच पड़ताल करने के उपरांत मृत शरीर को उठाने की आज्ञा दे दी। धार्मिक कृत्यों के साथ उसकी उपयुक्त स्थान पर समाधि बना दी गई।
बाबा ने इस प्रकार सन्यासी की सहायता कर उसे सद्गति प्रदान की। मानकर की कथा। बाबा के परम भक्त बालकराम मानकर की पत्नी का देहांत हुआ तो वह हताश होकर शिरडी में आकर बाबा के पास रहने लगा। बाबा ने उसे 12 रुपए देकर मच्छिंद्रगढ़ जिला सातारा में जाकर रहने को कहा। बाबा पर विश्वास कर वह मच्छिंद्रगढ़ चला गया। बाबा द्वारा बतलाई विधि से उसने प्रभु का ध्यान करना आरंभ कर दिया और कुछ दिनों के पश्चात ही उसे दर्शन प्राप्त हो गया। दर्शन होने के पश्चात मानकर ने बाबा से अपने को वहां भेजने का कारण पूछा। बाबा ने कहा कि शिरडी में तुम्हारे मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठने लगे थे, इसी कारण मैंने तुम्हें वहां भेजा कि तुम्हारे चंचल मन को शांति प्राप्त हो। तुम्हारी धारणा थी कि मैं शिरडी में ही विद्यमान हूं और 3.5 हाथ के इस पंच तत्व के पुतले के अतिरिक्त कुछ नहीं है, परंतु अब तुम मुझे देखकर वह धारणा बना लो कि जो तुम्हारे सामने शिरडी में उपस्थित है और जिसके तुमने दर्शन किए वह दोनों अभिन्न है या नहीं। मानकर वह स्थान छोड़कर अपने निवास स्थान बांद्रा रवाना हो गया। वह पूना से दादर रेल द्वारा जाना चाहता था, परंतु जब वह टिकट घर पर पहुंचा तो वहां अधिक भीड़ के कारण वह टिकट खरीद ना सका। एक देहाती से टिकट पाकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और अपनी जेब से पैसे निकालने लगा। इतने में टिकट देने वाला आदमी भीड़ में कहीं गायब हो गया। इस प्रकार मानकर को इस विचित्र रूप में दूसरी बार दर्शन हुए। कुछ दिन अपने घर ठहरकर मानकर फिर शिरडी लौट आया और साईं चरणों में रहकर अंत में अपने दिन व्यतीत करने लगा। अंत में उसने साईं समर्थ के सम्मुख देह का त्याग किया। बाघ को सद्गति। बाबा के समाधि लेने के 7 दिन पहले मस्जिद के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी, जिस पर एक बाघ जंजीरों से जकड़ा हुआ था। उसका भयानक मुख गाड़ी के पीछे की ओर था। वह किसी अज्ञात पीड़ा से परेशान था। उसके पालक 3 दरवेश थे जो एक गांव से दूसरे में जाकर उसका नृत्य प्रदर्शन कर अर्थोपार्जन करते थे। उन्होंने उसकी चिकित्सा के सभी प्रयत्न किए, परंतु सब कुछ व्यर्थ हुआ। कहीं से बाबा की कीर्ति उसके कानों में पड़ गई और वे बाघ को लेकर साईं दरबार में आए। हाथों से जंजीरें पकड़कर उन्होंने बाघ की मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। वह स्वभावतः ही भयानक था, पर पीड़ाग्रस्त होने से वह बेचैन भी था। लोग भय और आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। दरवेश अंदर आए और बाबा को सब हाल बताकर उनकी आज्ञा लेकर वे बाघ को उनके सामने लाए। जैसे ही वह सीढ़ियों के समीप पहुंचा, वैसे ही बाघ के तेज पुंज स्वरूप का दर्शन कर एक बार पीछे हट गया और अपनी गर्दन नीचे झुका दी। जब दोनों की दृष्टि आपस में एक हुई तो बाघ सीढ़ी पर चढ़ गया और प्रेम पूर्ण दृष्टि से बाबा की ओर निहारने लगा। उसने अपनी पूंछ हिलाकर 3 बार जमीन पर पटकी और तत्क्षण ही अपने प्राण त्याग दिए। उसे मृत देखकर दरवेशी बड़े निराश और दुखी हुए। तत्पश्चात जब उन्हें बोध हुआ तो उन्होंने सोचा कि प्राणी रोगग्रस्त था ही और उसकी मृत्यु भी निकट ही थी। चलो, उसके लिए अच्छा ही हुआ कि बाबा सरी के महान संत के चरणों में उसे सद्गति प्राप्त हो गई। वह दरवेशियों का ऋणी था और जब वह ऋण चुक गया तो वह स्वतंत्र हो गया और जीवन के अंत में उसे साईं चरणों में सद्गति प्राप्त हुई। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जिस भी साईं भक्त ने इस अध्याय को सच्चे भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर और उसके परिवार पर बना रहे। यही मेरी श्री साईनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना है। ओम साई राम, जय जय साई राम।